कोरोना वायरस से मुतासिरा 500 से जायद मरीज सेहत याब हो चुके। वायरस के चैलेंज से निपटने की कोशिश कर रहे हैं चीनी सफीर की न्यूज कॉन्फ्रेंस। ताउन और इत्माद करने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। डॉक्टर जफर मिर्जा बोले, चीन में 4 मुतासरा पाकिस्तानियों की सेहत बेहतर हो रही है। पाकिस्तान में वायरस के 7 मुश्तबा केसेस टेस्ट किए गए जो मनफी आए। बचाव के लिए एयरपोर्ट्स पर इंतजाम कर दिए। पाकिस्तान और चीन के दरमियान फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल। 2 परवाजें 147 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को मुकम्मल मुआयने के बाद घर जाने की इजाज़त। मुआविन ख़ुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा और चीनी सफ़ीर ने स्क्रीनिंग की, खुद निगरानी की। फ़्लाइट ऑपरेशन 29 जनवरी को कोरोना वायरस के खदशात के बायस मुअत्तल किया गया था। आईजी सिंध को तब्दील करवाना है तो गवर्नर के साथ ही बैठना होगा। वफाकी हुकूमत डट गई। हुकूमती ज़राए का कहना है वज़ीर आला नहीं कह सकते कि वो गवर्नर से मुशावरत नहीं करेंगे। मुराद अली शाह को इमरान इस्माइल से ही मुशावरत करना होगी। उधर सईद गनी का कहना है गवर्नर पहले ही कह चुके हैं वज़ीर आला को आईजी तब्दील कराने का इख्तियार है। अब आईजी को कहा जा रहा है कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एफआईए को बीआरटी मंसूबे की तहकीकात से रोक दिया। अदालत ने बीआरटी मंसूबे की मजमूई लागत और तकमील की तफसीलात तलब कर लीं। बीआरटी मंसूबे की इब्तदाई लागत कितनी थी, तकमील की इब्तदाई तारीख क्या दी गई और अब कब पाया तकमील तक पहुंचेगा, सुप्रीम कोर्ट का इस्तफसार। लाहौर हाई कोर्ट का खसूसी अदालत को गैर आईनी करार देने का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि लाहौर हाई कोर्ट को खसूसी अदालत की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत का इख्तियार नहीं था। फैसले को कलअदम करार दिया जाए। LNG स्कैंडल में शाहिद हक्कान अब्बासी की दरख्वास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 फरवरी तक जवाब तलब कर लिया। उधर राना सनाउल्लाह ने आज नैब लाहौर ऑफिस में पेश होने से माजरत कर ली। लीगी रहनुमा के वकील ने मतलूबा रिकॉर्ड नैब की तहकीकाती टीम को फराहम कर दिया। मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी और नाम ECH से निकालने की दरखास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत बगैर कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के रुकन जस्टिस चौधरी मुश्ताक अहमद रुखसत पर हैं। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ गैपको में गैर कानूनी भर्तियों के केस में बरी। लाहौर की एहतसाब अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। नैब ने 2016 में रेफरेंस दायर किया था। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद की वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात। ML1 और कराची सर्कुलर रेलवे पर बातचीत। मुराद अली शाह का कहना था वफाकी हुकूमत को केआसिर के लिए मुअस्सर इक़दामात करना होंगे। मीडिया गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, मुलाकात में पेशरफ्त हुई, सुप्रीम कोर्ट में ज्वाइंट स्टेटमेंट देंगे। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कराची सर्कुलर रेलवे की फंडिंग के लिए दोनों हुकूमतें मिलकर कोशिश करेंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान वजारत खजाना में तारुफी सेशन और टेक्निकल लेवल के मुज़ाकरात का आगाज। IMF हुकाम 12 रोज तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। बजट साजी, इक़्तिसादी जायजे समेत दीगर इक़दामात पर गौर के बाद कर्ज की तीसरी किस्त जारी करने का फैसला होगा। मकामी और बैनुल-अक़वामी अदायगियाँ। पाकिस्तान स्टेट ऑयल के दिवालिया होने का खदशा। गैर मुल्की बैंकों से कर्ज लेने पर PSO को 28 अरब रुपए का नुकसान। हुकूमत ने 28 अरब रुपए फौरी जारी करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। कश्मीरियों से इजहार यकजहती। इस्लामाबाद में मुनक्किदा तकरीब में स्पीकर असद कैसर और वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर की शिरकत। भारतीय जारहियत हर फोरम पर उठाने और कश्मीरियों की भरपूर हिमायत जारी रखने का अदा।
बलूचिस्तान के इलाके कोहलू में शहरियों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली, कश्मीरियों से यकजहती का इजहार। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज कारोबार में 1380 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 40,240 की सतह पर ट्रेड होने लगा। आईसीसी टी20 रैंकिंग में बाबर आजम की बादशाहत बरकरार। न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के हीरो भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल ने दूसरी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के एरवन फिंच तीसरे नंबर पर विराजमान। टीम रैंकिंग में पाकिस्तान की पहली, ऑस्ट्रेलिया की दूसरी और इंग्लैंड की तीसरी पोजीशन है। छोटे शाहीनों का बड़ा इम्तिहान, कौमी जूनियर क्रिकेट टीम रिवायती हरीफ भारत से टकराने को तैयार। अंडर 19 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मार्का कल पोचेफस्ट्रूम में होगा। बड़े मुकाबले के लिए कौमी खिलाड़ियों की जमकर प्रैक्टिस। ऑलराउंडर फहद मुनीर का कहना है सेमीफाइनल में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने की कोशिश करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सफदर अली। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आईजी की तो समझ आती है, लेकिन ये पीटीआईजी का मामला क्या है? वज़ीर इत्तलात सिंध का ये बयान सामने आया है। दूसरी जानिब बात करेंगे कोरोना वायरस से बढ़ती मुश्किलात की। और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबर से आगाज करेंगे। पाकिस्तान ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए तमाम हिफाजती इकदाम कर लिए हैं। डॉक्टर जफर मिर्जा की चीनी सफीर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान को कोरोना वायरस की तशखीस के लिए किट्स मिल चुकी हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तशखीस अब मुमकिन होगी। 7 मुश्तबा अफराद के टेस्ट किए गए जो मनफी आए। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का कोई केस नहीं। चीन से कोई शख्स ऑब्जर्वेशन के बगैर पाकिस्तान नहीं आ सकता। चीन से आने वाले मुसाफिरों का मुकम्मल तिबी मुआयना किया जा रहा है। चीन में वायरस से मुतासरा 4 पाकिस्तानियों की सेहत बेहतर हो रही है। अहम बात यह है कि पाकिस्तान में अभी तक अल्लाह का शुक्र है कि कोई केस नहीं है। एयरपोर्ट्स पे पैसेंजर्स को रिसीव करने के हवाले से और हॉस्पिटल में उनकी केयर के हवाले से, अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है कि जिसमें हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आने शुरू हो गए, तो हमने फिर क्या करना है, उन तमाम सिनेरियोज़ को सामने रखते हुए हमने अपनी प्लानिंग मुकम्मल कर ली है। हमें जो किट्स हमने मंगवाई हुई थी 1-2 ममालिक से, वो हमें मिल गई और अब हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस की स्पेसिफिक डायग्नोसिस जो है वो हम करने के अहल हैं। 7 लोग हमारे अंडर ऑब्जर्वेशन थे, चाइनीज़ और पाकिस्तानी, मुख्तलिफ़ शहरों में पाकिस्तान के, और उनके सैम्पल्स हमने कल चेक किए हैं। कोरोना वायरस किट्स का इस्तेमाल करते हुए, और अगेन बड़ी अच्छी खबर ये है और बड़ी खुशाइन बात है कि वो 7 के 7 नेगेटिव हैं। कोई भी चाइनीज़ या कोई भी पाकिस्तानी चाइना नहीं छोड़ सकता जब तक कि वो 14 दिन के वहाँ पे डिज़ीज़ फ्री पीरियड ना गुजार ले। 4 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स वुहान से मुतल्लका, वुहान के अंदर नहीं हैं, वो वुहान से बाहर हैं, लेकिन वुहान से ही वो बाहर गए हैं, चाइना में ही। उनकी जो सेहत है वो पहले से बेहतर है और वो बतदरीज रिकवर कर रहे हैं। कोरोना वायरस के चैलेंज से निपटने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं चीनी सफीर की मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर जफर मिर्जा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि बदकिस्मती से कोरोना वायरस से 371 अफराद हलाक हुए। कोरोना वायरस में मुब्तला 500 से ज्यादा मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। चीन में मौजूद पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद करेंगे। पाकिस्तान की हिमायत को सराहते हुए ये भी कहा कि पुरुम्मीद हैं वबा से निमट लेंगे। दुनिया को कोरोना वायरस के खिलाफ इक़दाम से आगाह कर रहे हैं। चीन में मौजूद पाकिस्तानियों को अपना हमवतन समझते हैं।
पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुअत्तल फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल हो गया। 2 परवाज़ें 147 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंच गईं। एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को मुकम्मल मुआयने के बाद घरों को जाने की इजाज़त मिल गई। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और चीनी सफ़ीर का एयरपोर्ट का दौरा, स्कैनिंग की, खुद निगरानी की। रावलपिंडी से साजिद शेख की ये रिपोर्ट देखिए। के फैलाव के खदशे के पेश नजर 29 जनवरी से पाकिस्तान और चीन के दरमियान मुअत्तल किया गया फ़िज़ाई ऑपरेशन बहाल। 2 परवाजें 147 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंच गईं। दोनों परवाजें चीन से बराह रास्त इस्लामाबाद पहुंची। 61 मुसाफिर चीन के शहर उर्मची से चीनी एयरलाइन की परवाज CZ6007 के जरिए पहुंचे, जबकि दूसरी परवाज CZ5241 86 मुसाफिरों को लेकर इस्लामाबाद पहुंची। तमाम मुसाफिरों का मुकम्मल तिबी मुआयना किया गया और स्कैनिंग के बाद घर जाने की इजाजत मिली। ज़राए के मुताबिक किसी मुसाफिर में कोरोना वायरस नहीं मिला। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा और चीनी सफ़ीर ने एयरपोर्ट का दौरा किया। मुसाफिरों की स्कैनिंग के लिए किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। मुआविन ख़ुसूसी ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान हर मुमकिन हंगामी सूरत हाल के लिए तैयार है। कौमी अदारा सेहत में मुमकिन कोरोना वायरस केसेस की तशखीस की सहूलत मौजूद है। बंदरगाहों में आने वाले जहाजों की फेमिगेशन से मुतालिक उन्होंने वाज़ेह किया कि कोरोना वायरस कमेटी ने चीन और दीगर मेंबर ममालिक के साथ तजारत या सफर के सिलसिले में कोई पाबंदी आयद नहीं की। कारोबारी और अहम खबर शामिल करें। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1380 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। 100 इंडेक्स 40,240 की सतह पर मौजूद है। अहम खबर से आपको आगाह करें, कारोबारी हफ्ते के पहले दिन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी रही। इसी हवाले से बात करेंगे हमारे नुमाइंदे शहराज अहमद से। शहराज अहमद, कारोबारी उतार चढ़ाव से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, कारोबारी हफ्ते के पहले रोज स्टॉक मार्केट में जो गिरावट का सिलसिला है वो बढ़ता ही जा रहा है और इस वक्त मार्केट 1380 पॉइंट्स गिरावट के बाद 40,240 पॉइंट की सतह पर ट्रेड होता हुआ देखा जा रहा है। काफी अरसे तक मार्केट 41,000 पॉइंट की सतह पर ट्रेड हो रही थी, लेकिन अब ये सतह भी खो बैठा है। स्टॉक माहिरीन के मुताबिक जो आलमी सतह पर मामलात हैं, खास करके चाइनीज के हवाले से, जो चाइना में कोरोना वायरस आया उसकी वजह से चाइनीज इकोनॉमी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जबकि एशियाई मार्केटें भी जो है वो इससे बुरी तरह इम्पैक्ट हो रहा है और वो मुसलसल गिरावट का शिकार हो रही हैं। और यही असरात हमें लोकल मार्केट में भी, स्टॉक मार्केट में भी, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी नजर आ रहे हैं। और हमने देखा कि आज मार्केट जो है 40,240 पॉइंट की सतह पर जो है वो ट्रेड होती हुई दिख जा रही है। जी सही, बहुत शुक्रिया शहराज अहमद, हमें कारोबारी उतार चढ़ाव से आगाह कर रहे थे। वज़ीर आज़म इमरान खान दौरे मलेशिया के लिए रवाना हो गए। इमरान खान अपने हम मनसब महातीर मोहम्मद से मुलाकात करेंगे। अहम मुआहिदों और मफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत भी करेंगे। दोनों रहनुमा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशिया के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर कुआलालंपुर रवाना हुए हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर और मुसीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद समेत दीगर अहम शख्सियात भी उनके हमरा हैं। इमरान खान और मलेशियन वज़ीर आज़म महातीर मोहम्मद की 1-on-1 मुलाकात और दोनों वज़राए आज़म के वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। मुलाकातों के दौरान सियासी, तिजारती और सफारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने पर बातचीत की जाएगी। खुराक की ज़रूरियात, तिजारत और सयाहत समेत पाकिस्तानी अफराद क़ुव्वत मलेशिया भिजवाने से मुतल्लिक भी तबादला ख्याल किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशियन हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। मुल्की सियासत की बात की जाए तो तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत आज लाहौर में मुलाकात करेगी। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में शफ़क़त महमूद वज़ीर आज़म का पैगाम परवेज़ इलाही को पहुँचाएंगे। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत से आज मुलाकात होगी। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत आज लाहौर में मुलाकात करेगी। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद वज़ीर आज़म की हिदायत पर स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में शफ़क़त महमूद वज़ीर आज़म का पैगाम परवेज़ इलाही को पहुंचाएंगे। आईजी सिंध तब्दीली के मामले पर विफाक भी काबीना के फैसले पर डट गया। हुकूमती ज़राए का कहना है आईजी की तब्दीली के लिए वज़ीर आला और गवर्नर सिंध को मुशावरत करना होगी। विफाकी काबीना ने वज़ीर आला और गवर्नर सिंध को मुशावरत का कहा था। इससे पहले ये तमाम तर मामला जब सामने आया था तो इस तमाम तर मामले पर भी विफाक अब काबीना के फैसले पर डट गया है। हुकूमती ज़राए का कहना है कि आईजी की तब्दीली के लिए वज़ीर आला और गवर्नर सिंध को मुशावरत करना होगी। विफाकी काबीना ने वज़ीर आला और गवर्नर सिंध को मुशावरत
کا کہا تھا۔ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ کسی بھی صورت میں اس ایشو پر گورنر سندھ اور وزیر اعلیٰ سندھ نہیں بیٹھ سکتے اور ان تمام تر معاملات کو اپنی ہی ثوابدید پر حل کرنا ہوگا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں۔ تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ آئی جی سندھ کے معاملے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے آئی جی سندھ کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ ایسی باتیں کسی وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتی۔ تفصیلات کراچی سے چاند نواب کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پولیس جب پارٹی بن جائے بیکاز دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہیز بیکم اے پارٹی۔ آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کی تبدیلی کا معاملہ، حلیم عادل شیخ نے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ دیا۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ سندھ آئی جی کے معاملے کو سیاسی بنانا چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی ہر معاملے پر سندھ کارڈ کھیلنا چاہتی ہے۔ آئی جی کے ایشو کو حل کیجئے جو اس کا آئینی قانونی طریقہ ہے، اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال نہ کیجئے۔ اسی لیے میں ایک خط آج میں نے آپ کو لکھا ہے، برائے کرم اس خط کو پڑھیے اور اس کو سمجھیے اور اس کو طریقے سے حل کیجئے۔ پی ٹی آئی رہنما کا کہنا تھا کہ اسمبلی کے فلور پر وزیر اعلیٰ نے آئی جی کے خلاف اعلان جنگ کیا۔ کسی وزیر اعلیٰ کو یہ باتیں زیب نہیں دیتی۔ جب خود کیبنٹ کے فیصلے کو میڈیا میں لائیں گے، تقریر کریں گے، اسمبلی میں تقریر کریں گے، اسمبلی میں دھمکیاں دینے والی تقریر کریں گے اور ہمیں بھی ملائن کرنے کی، ہماری پارٹی کو، ہماری گورنمنٹ کو، فیڈرل گورنمنٹ کو ملائن کرنے کی کوشش کریں گے، تو ایز اے پولیٹیکل ورکر، ایز اے اپنے کپتان کے سپاہی کے، کپتان کے کھلاڑی کے، پارٹی کے وائس پریزیڈنٹ کے اور سندھ کے پارلیمنٹ لیڈر کے، اپوزیشن کے نمائندے کی میری ذمہ داری ہے کہ میں سندھ کے عوام کو، پاکستان کے عوام کو میڈیا کے ذریعے بتاؤں۔ حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ آئی جی سندھ کے تبادلے کا معاملہ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے حل کیا جا سکتا تھا۔ چاند نواب، 92 نیوز، کراچی۔ برمنگھم میں قرآن و حدیث سے روحانی علاج کے موضوع پر خوبصورت محفل کا اہتمام کیا گیا، جس میں علماء، مشائخ اور پروفیشنلز، خواتین و حضرات نے بھرپور شرکت کی۔ مزید احوال برمنگھم سے عابد قاسمی کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ برمنگھم کے مقامی ہال میں معروف روحانی پیشوا پیر احمد دباغ کے زیر نگرانی قرآن و حدیث سے روحانی علاج کے موضوع پر مراقبہ کی محفل منعقد ہوئی۔ اس موقع پر علماء کرام نے اس روحانی محفل اور مراقبہ کے بارے میں شرکاء کو آگاہی دیتے ہوئے بتایا کہ مراقبہ انسان کا اپنی خودی یا ذات میں گہرائی کی طرف ایک سفر ہے، جس سے انسان اپنے باطن یا فکر و سوچ کا ایک خاص مقام تلاش کر سکتا ہے۔ مراقبہ چونکہ ذہن کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے اور اس کا انسانی شعور سے گہرا اور براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ This is a great opportunity for everyone really. The whole purpose of this gathering was to redirect the people towards Allah subhanahu wa ta'ala and the prophetic path which the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned. To be honest, many people we sometimes do not value the things which are free that have been given to us, and free meaning that the way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam has been given to all of us to benefit, and we forget the value of this. یہ ہیلنگ سیشن ہوا ہے، بنیادی طور پر یہ رقیہ کے نام سے ہوتا ہے، اور رقیہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہے جو آپ نے صحابہ اکرام کو سکھایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شفا حاصل کرنا۔ اس وقت کہ جتنا مادہ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور مادی دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے اور اتنی ترقی اور معاملات کے باوجود بیماریاں بھی زیادہ ہوتی جا رہی ہیں، بنیادی طور پر چیزوں کے ترقی کرنے کی وجہ سے بیماریوں کا اضافہ نہیں، اللہ سے دوری کی وجہ سے ہمارے ہاں بیماریوں کا ذریعہ زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مولانا مصباح الملک، حاجی رمضان، ظفر مجید، ڈاکٹر شاہ علوم اور دیگر نے بتایا کہ ہمارے استاد احمد دباغ کی زیر نگرانی روحانی محفل کا مقصد کرونا وائرس جیسی بیماریوں کی روحانیت اور قرآن و حدیث سے علاج سے متعلق نوجوانوں کو آگاہی دینا تھی۔ Today we have been blessed that we had an event, and this event was under the supervision of Hazrat Ahmad Dabagh, and the event was spiritual healing. So alhamdulillah we had a packed hall here, probably I don't know 400-500 people. یہاں پہ بہت سارے لوگوں سے ملاقات ہوئی ہے، ان کی سٹوریز سنی ہے، and they are very happy with the treatment that they received. تو اس لیے مجھے ضرور لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے، روحانی بہت زیادہ پاورفل چیز ہے۔ Special program for brothers and sisters to learn a methodology to connect with Allah subhanahu wa ta'ala and be able to heal many of the illnesses, diseases, whether they are physical, spiritual or mental,
within themselves with the power of Allah subhanahu wa ta'ala. This will prevent many of our brothers and sisters from going to false type of people, witch doctors and people who are there just to make money out of them. शुरका ने बताया कि आज की महफिल से हमें कुर्बत इलाही हासिल करने में मदद मिली और ये यकीन मजीद पुख्ता हो गया कि तमाम बीमारियों का इलाज कुरान और हदीस में मौजूद है, जिससे इस्तिफादा हासिल करने की ज़रूरत है। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। स्कॉटिश मेंबर पार्लियामेंट अनस सरवर ने एक स्कूल का दौरा किया और बच्चों के साथ मिलकर म्यूजिकल क्लास में वायलिन बजाया। स्कॉटलैंड के मेंबर पार्लियामेंट चौधरी अनस सरवर ने ग्लासगो में वाक़िया स्कूल का दौरा किया। उन्होंने म्यूजिकल क्लास में बच्चों के हमरा वायलिन की खूबसूरत धुनें बजाईं, जिससे बच्चों ने खुशी की लहर दौड़ गई। चौधरी अनस सरवर उस्ताज़ा से भी मिले और स्कूल के लिए उनके खिदमत को भी सराहा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में पाकिस्तानी कौंसल खाना अब इतवार के रोज भी खुला रहेगा। कौंसलर जनरल अली इमरान चौधरी कहते हैं इस फैसले का मकसद कम्युनिटी की मदद करना है। मजीद तफसीलात शाहिद अहमद शाहिद की इस रिपोर्ट में देखिए। काम की अजमत से कौन वाकिफ नहीं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे नजर दौड़ाएं या बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्नाह के सुनहरे अक़वाल काम काम और बस काम पे तवज्जो दें। कामयाब कौमों की जिंदगियां अनथक मेहनत और काम से इबारत हैं। इसी खूबसूरत उसूल को अमली जामा पहनाने की गर्ज से कौंसल जनरल ऑफ पाकिस्तान अली इमरान चौधरी ने एतवार यानी छुट्टी के रोज अपने हमवतनों को खिदमत फराहम करने का बेड़ा उठाया है, जो मुश्किल जरूर था मगर स्टाफ के ताउन से मुमकिन हुआ। कम्युनिटी के वो अफराद जो बाकी दिनों में कौंसल खाना नहीं पहुंच सकते थे, उनकी उम्मीदें बराईं और पहले रोज ही 70 से 80 अफराद मुस्तफीद हुए। बार्सिलोना कौंसल खाने से शुरू होने वाला कम्युनिटी की खिदमत का ये सिलसिला न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि दुनिया के दीगर कौंसल खानों और सफारत खानों के लिए मशअल राह भी साबित होगा। कौंसलेट पहली दफा संडे को खुला कौंसलेट की तारीख में, और ये हमने इसलिए किया ताकि एक तो जो हमारे बच्चे हैं उनका स्कूल डे ज़ाया ना हो, दूसरा इसलिए किया कि जो एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में जो बच्चे काम करते हैं कि होटलिंग में, उनको वीकडेज में छुट्टी बहुत मुश्किल से मिलती है, और अगर छुट्टी मिलती है तो वो इस बेसिस पे मिलती है कि उस दिन की उसकी दिहाड़ी जो है वो उसको नहीं मिलेगी और उसका एक दिन की इनकम ज़ाया हो जाती है। तो हमने ये स्टाफ रोटेशन से और वॉलंटियरिज्म की बेसिस पे हमने ये कोशिश की है कि आपको ये सहूलत दी जाए। इसकी अपॉइंटमेंट सिर्फ व्हाट्सएप के नंबर से मिलती है जो कि अब पब्लिश्ड है। तो आज का दिन बड़ा सक्सेसफुल था। आज 30 से ज़्यादा पासपोर्ट्स और 30-40 से ज़्यादा अटेस्टेशंस आई हैं फर्स्ट डे पे। ये उम्दा काविश दुनिया भर के सफारत खानों के सताए हुए गरीब वतन पाकिस्तानियों के जहनों में तब्दीली का खूबसूरत तासुर उभारने में भी शायद पहला कदम साबित हो। कैमरा टीम के साथ शाहिद अहमद शाहिद, 92 न्यूज़, बार्सिलोना, स्पेन। जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में पाक फेडरेशन यूरोप ने कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के साथ मिलकर भारतीय कौंसलेट के बाहर मुजाहिरा किया। इस मौके पर फिजा भारत मुखालिफ नारों से गूंजती रही। बारिश और सर्दी के बावजूद मुजाहिरे में खवातीन और बच्चे भी बड़ी तादाद में शरीक हुए। तफसीलात के लिए देखते हैं असगर मिर्जा की ये रिपोर्ट। भारतीय कौंसलेट फ्रैंकफर्ट के बाहर होने वाले इस पुरजोश मुजाहिरे का एहतमाम पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन यूरोप ने किया, जिसमें कश्मीरी और सिख कम्युनिटी ने भरपूर शिरकत की। मूसलाधार बारिश और सर्दी भी मुजाहिरीन का जज्बा ठंडा ना कर सकी। खवातीन और बच्चे भी अपने कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए मुजाहिरे में शरीक हुए। मुजाहिरे का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसकी सादत कारी सदीक अहमद ने हासिल की। इस मौके पर फिजा मोदी दहशतगर्द के नारों से गूंजती रही। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज के जुल्म और सितम की सख्त मजम्मत की और नारे लगाकर अपने जज्बात का इजहार किया।
मुजाहिरीन का कहना था भारत में अक़लियतों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। यूरोपीय यूनियन और जर्मन हुकूमत भारतीय हुकूमत के गैर इंसानी गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस लें और भारत को रोकने के लिए अपना किरदार अदा करें। अस्कर मिर्जा, 92 न्यूज़, फ्रैंकफर्ट, जर्मनी। मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए जर्मनी के साहिली शहर हैम्बर्ग में इंडियन कौंसलेट तक एहतजाजी मार्च किया गया। इस एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी, सिख बरादरी, तहरीक खालिस्तान, अरब, अफ्रीकी, जर्मन इंसानी हुकूक की तंजीमों समेत कम्युनिटी के सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं मिर्जा रोहेल बेग की इस रिपोर्ट में। स्टॉप किलिंग! स्टॉप किलिंग! स्टॉप किलिंग! Stop killing! मकबूजा कश्मीर के मजलूम मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती के लिए जर्मनी के साहिली शहर हैम्बर्ग में इंडियन कौंसलेट तक मार्च के दौरान भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया। इस मौके पर तहरीक कश्मीर हैम्बर्ग के रहनुमा मोहम्मद रियाज ने कहा कि भारत दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है। इंडिया ने कश्मीर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। कश्मीर का मसला जल्द हल ना किया गया तो दोनों एटमी ताकतों के टकराव का खतरा मौजूद रहेगा जो पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकता है। हम आज फिर हैम्बर्ग में पूरी दुनिया को बताना चाहते हैं कि कश्मीरियों के साथ जुल्म और बर्बरियत हो रही है, उसके लिए आवाज़ उठाएं और इंशाल्लाह हम जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होंगे उनके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून यूथ विंग जर्मनी के सदर राना आमिर महमूद ने कहा कि दुनिया में अमन कायम करने और एटमी जंग को रोकने के लिए यूरोपीय यूनियन यूएनओ कश्मीर के मसला के हल के लिए अपना किरदार अदा करे। इंशाल्लाह कश्मीर आज़ाद होगा और कश्मीर दिन थोड़े दिन हैं इंशाल्लाह। इस मौके पर पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सियासी जमातों से बालातर होकर शीरख्वार बच्चों से लेकर नौजवान, बूढ़े, खवातीन और तालिबात की बड़ी तादाद अमन मार्च में शरीक हुई। रहनुमाओं ने कहा कि मकबूजा कश्मीर के लाखों इंसानों को जेल नुमा वादी में कैद रखने वाला भारत दुनिया में जमहूरियत का अलमबरदार बनने की कोशिश कर रहा है। इंडिया ने कश्मीरियों के हकूक गसब किए हर रोज निहत्ते कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। हजारों शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। कश्मीरी भाइयों ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖਾ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਂ ਅਸੀਂ। मार्च के शुरका ने भारतीय मुजालिम पर मबनी पोस्टर और बैनर्स उठाते हुए कश्मीर की आज़ादी के हक में नारे लगाते रहे। मार्च के इख्तिताम पर कश्मीरी शोहदा के लिए दुआए मगफरत भी की गई। तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान दोहरी शहरियत का मुआहिदा मुतवक्के है। तुर्की में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी ने इस पर मिले जुले रद्दअमल का इजहार किया है। पाकिस्तानियों का नुमाइंदा 92 न्यूज़ आतिफ भट्ट से गुफ्तगू में मजीद क्या कहना था, आइए आप भी देखिए। दोहरी नेशनलिटी का मामला जो अभी तय पा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर ये हो जाए तो हमारे जो इधर पाकिस्तानी भाई हैं, जो 700-800 फैमिलियाँ यहाँ पे उनका रोज़गार लगा हुआ है, जो निचले तबके के लोग हैं, तो वो बेचारा उनका कार्ड का भी प्रॉब्लम है, रेजिडेंस कार्ड रिन्यू नहीं हो रहे। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि अगर जब अभी तैयब अर्दोग़ान जो पाकिस्तान टूर पे जा रहे हैं तो हमारी गवर्नमेंट से अपील होगी कि वो इस मामले को ख़ुसूसी तौर पे इल्तिजा करें और इन लोगों के मसाइलात हल किए जाएँ। जो टैक्स के मसाइल हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का मसले मसाइल हैं, टैक्सेस हैं, इनको थोड़ा सा नज़रसानी की जाए, थोड़े से अपील की करते हैं कम कीजिए। और इसके अलावा हमारे इधर काफ़ी कम्युनिटी है पाकिस्तानी जिसका 6-7 साल से इधर हैं फैमिली के साथ, जिसका रेजिडेंटल कार्ड नहीं बनता है, तो उनके लिए भी हम इमरान खान अभी तैयब अर्दोग़ान पाकिस्तान आ रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनके लिए थोड़ा आवाज़ उठा लें। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में पहली बार बाकायदा उर्दू महफिल का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी फ़खरुद्दीन कैफी थे। महफिल का मजीद अहवाल जानते हैं फैसल मिर्जा की रिपोर्ट में। आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में उर्दू अदब के मदाहों की ख्वाहिश पर पहली दफ़ा डॉक्टर खालिद खान की रिहाइशगाह पर उर्दू अदबी महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानियों ने अपनी फैमिलीज के साथ शिरकत की और रात गए तक महफिल के मेहमान खसूसी फ़खरुद्दीन कैफी के कलाम और शायरी से लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। हम गुजरते हुए लम्हात से डर जाते हैं, वक्त से पहले ही खौफ से मर जाते हैं। कहने को तो कहते हैं बहुत बुज़दिल कैफी,
सर पर आ जाए तो फिर हद से गुजर जाते हैं। डबलिन की एक शाम कैफी साहब के नाम से मंसूब इस मुशायरा में पाकिस्तान से तशरीफ लाए गए मेहमान खसूसी फखरुद्दीन कैफी ने अपनी 4 किताबों से पसंदीदा शेर और कलाम सुनाया। इसके साथ साथ मदऊ किए गए दीगर मेहमानों ने भी अपने शेर सुनाकर महफिल का समा बांध दिया। चाहे सोने के फ्रेम में जोड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जोड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। गया था वजू करके, लेकिन हिम्मत नहीं हुई मस्जिद के अंदर दाखिल होने की। बहुत बड़ी बात कही मिर्जा, कहता सोचा कि सारी उम्र जिससे बैर बना के रखा है, अब किस मुंह से जाके नमाज पढ़ूं। आयरलैंड में रहने वाले पाकिस्तानी और खास तौर पर फैमिलीज के साथ रहने वाले पाकिस्तानी अपनी मिट्टी से दूर अपने आप को काफी हद तक एहसास महरूमी का शिकार समझते हैं। इसी खला को पुर करने के लिए डॉक्टर खालिद खान की रिहाइशगाह पर इस मुशायरे का बंदोबस्त किया गया है। कैफ में डूबी हुई ये शाम भी यारो, लर्जा है मेरे हाथ में एक जाम भी यारो। आज की शाम जो है वो डबलिन में अदबी महफिल के नाम से मेरे नाम पे मंसूब की गई, जिससे बड़ी खुशी हुई। और यहाँ पे मैंने एक दिया जला दिया है ताकि यहाँ भी अदबी महफिल होती रहें। इंशाअल्लाह इसको कायम रखा जाएगा और इस तरह से काफ़ी दिए जलेंगे। हम खालिद साहब के बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने ये ऐसी अच्छी महफिल अरेंज की और उन्होंने जो है ना यहाँ पे हमें मौका दिया है कि हम शेर सुने और अपने कुछ शेर सुनाएं। और इतने सारे डॉक्टर जो कि कहने को खुश्क होते हैं, लेकिन उन्होंने भी आज ज़ौक़ का मुजाहरा किया और पता चला कि उनको अदब से कितनी दिलचस्पी है। ये बहुत अच्छी शुरुआत है और दिस इज द फर्स्ट टाइम बिगिनिंग, इट इज लवली लवली प्रोग्राम। इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम हुआ करेंगे। बहुत मज़ा आया, सबने बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा अदब पढ़ा गया और सुना गया, सब लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया। और मैं चाहती हूँ कि हम ये ऐसी तकरीबात जो हैं वो होती रहें यहाँ पर। कैफी साहब की शायरी तो लाजवाब थी, उसके अलावा उनके जो शॉर्ट स्टोरीज थी उनमें भी बहुत हम लोग को मज़ा आया और टाइम का पता ही नहीं चला। और इस तरह की महफिलें होनी चाहिए यहाँ पे। इस इवेंट में मर्दों के साथ साथ खवातीन की तरफ से भी इशार कहे गए, जिसकी तमाम हाजरीन ने दिल खोल कर दाद दी। इवेंट के मौके पर खास तौर पर पाकिस्तानी पकवान तैयार किए गए थे, जिसे तमाम मेहमानों ने खूब पसंद किया। ऐसे प्रोग्राम्स निहायत ज़रूरी हैं ताकि एक तरफ बड़ी उम्र के लोगों को पाकिस्तान जैसा माहौल मुहैया किया जा सके और दूसरी तरफ नई नस्ल को अपने असल कल्चर और तहजीब से रोशनास करवाया जा सके। इस तरह की अदबी महफिलों की पाकिस्तानी कम्युनिटी को आयरलैंड में बहुत ज़रूरत है और उम्मीद की जाती है कि इस तरह की महफिलें दोबारा भी की जाएंगी। फैसल मिर्ज़ा, 92 न्यूज़, डबलिन, आयरलैंड। पाकिस्तान के जिला मुजफ्फरगढ़ से ताल्लुक़ रखने वाले दुबई में मुकीम मारूफ बिजनेसमैन और पीटीआई के रहनुमा हाजी अब्बास मंदूर का कहना है कि जिला मुजफ्फरगढ़ में यूनिवर्सिटी का क़याम वक्त की ज़रूरत है। वो वज़ीर आज़म इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि जल्द अज जल्द यूनिवर्सिटी बनाई जाए। 92 न्यूज़ के नुमाइंदा सैयद मुदस्सर खुशनूद से बात करते हुए उनका मज़ीद क्या कहना था, आपको सुनाते हैं। जिला मुजफ्फरगढ़ के अवाम इन दिनों यूनिवर्सिटी का मुतालबा कर रहे हैं, जो कि हमारे ज़िले की ज़रूरत है। हम यूएई से वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से मुतालबा करते हैं कि ज़िला मुजफ्फरगढ़ के बच्चों और बच्चियों के रोशन मुस्तकबिल के लिए यूनिवर्सिटी का क़याम जल्द अमल में लाएं और अवाम की तरफ से शुरू होने वाली तारीख पर हम समंदर पार पाकिस्तानी उनकी हिमायत करते हैं। बेशक उनका भी हक बनता है ज़िला मुजफ्फरगढ़ के लिए, क्योंकि ज़िला मुजफ्फरगढ़ की आवाम उनको कामयाब किया तो उनका हक बनता है यूनिवर्सिटी के लिए सब मिल के कोशिश करें। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। कराची में सर्दी के मौसम में मकई की रोटी और सरसों का साग मक्खन के तड़के के साथ खाया जा रहा है। खाने में कहते हैं ये तो मौसम की खास सौगात है। कराची से चांद नवाब की रिपोर्ट देखिए।
कराची में भी मकई की रोटी और सरसों का साग, इस पर मक्खन का जबरदस्त तड़का। आ गया ना मुंह में पानी। पंजाब की खास सौगात कराची में भी खूब मजे से खाई जा रही है। शहरी अहले खाना के साथ मजेदार मकई की रोटी और सरसों का साग खाने आए हैं। सभी का कहना है कि इस मौसम में इससे अच्छा खाना हो ही नहीं सकता। सरसों का साग और मकई की रोटी सर्दी के साथ साथ चलती है, इसके बगैर सर्दी का मज़ा नहीं है। से तो माशाल्लाह सर्दियों के बहुत से खाने हैं जिनका मज़ा जो है वो सर्दियों में ही आता है, लेकिन जो सरसों के साग और मकई की रोटी की बात है उसका नेमुल बदल तो मेरे ख्याल में कोई नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है कराची का, बिल्कुल पंजाब के मौसम की तरह है। और ऐसे मौसम में कुदरती चीज़ें जनाब सरसों का साग और ये कराची में वाकई बहुत मजा आएगा इस खाने का। बच्चे बड़े सबका कहना है कि हफ्ता 15 दिन में वो एक बार तो लाजिम मकई की रोटी और सरसों का साग जरूर खाते हैं। मकई की रोटी और सरसों का साग सर्दी में खाने का अपना ही मजा है। कैमरामैन फरहान हनीफ के साथ चांद नवाब, 92 न्यूज़, कराची। एक्सपो सेंटर लाहौर में पाकिस्तान ब्यूटी एक्सपो का एहतमाम किया गया। 2 रोज़ा पाकिस्तान ब्यूटी एक्सपो में ख़वातीन ने खूब दिलचस्पी जाहिर की। ख़वातीन कहती हैं ऐसे इवेंट्स तवातर से होने चाहिए ताकि सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल सके। लाहौर से दुआ मिर्ज़ा की ये रिपोर्ट देखिए। बनाओ सिंगार और सजना सवरना सिमत नाजुक की फितरत में शामिल है। ऐसे में मिल जाए अगर अच्छे मेकअप का साथ तो हुस्न को 4 चांद लग जाते हैं। एक्सपो सेंटर में ब्यूटी एक्सपो के आखिरी रोज भी खवातीन का जमे गफीर देखा गया। मेकअप की मसनूआत के रंगारंग मेले में मुख्तलिफ पाकिस्तानी मारूफ ब्रांड्स की मसनूआत नुमाइश के लिए पेश की गयी। खवातीन का कहना था कि ऐसी नुमाइश होती रहनी चाहिए ताकि खवातीन को अच्छी चीजें इस्तेमाल करने के बारे में आगाही मिल सके। बहुत अच्छा इवेंट है और बहुत अच्छी चीज़ें और हमने कुछ चीज़ें खरीदी भी हैं और आना चाहिए फैमिलीज़ को। अच्छा लगा यहाँ आके, बहुत अच्छा लगा है। ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा है। डेफिनेटली यहाँ पे ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कुछ ऑर्गेनिक भी है, स्किन को नुकसान नहीं देती। इस मौके पर स्टॉल्स मालिकान का कहना था कि इस एक्सपो में पाकिस्तानी ब्रांड्स को मुतारिफ करवाया जा रहा है। हमारी कोशिश है कि बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स के साथ साथ लोकल ब्रांड्स पर अवाम का एतमाद बहाल हो सके। रंगो खुशबू के इस मेले में आई खवातीन बेहद खुश नजर आई और दिल खोल कर शॉपिंग भी की। 2 रोजा नुमाइश में मेकअप मसनूआत पर खुसूसी रियायत भी रखी गई। कैमरामैन अहमद रजा के साथ दुआ मिर्जा, 92 न्यूज़ लाहौर। और इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। मजीद अपडेट्स और खबरों के लिए आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।